हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर देखेंगे। अध्याय 3 जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको इस पाठ में हम देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, तो पहले इससे साधारण परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट देख लेते हैं क्या होगा। दो चर, इससे पहले हमने चर अचर एक चैप्टर 1 में देखा था, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। चर किसे कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। दो चर वाले समीकरण जिनकी अधिकतम घात एक हो उसे दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, पहले नॉर्मल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पे क्या होना चाहिए, a नहीं बराबर होना चाहिए 0 के और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा दो चर हो जाएगा। इस उदाहरण में देखते हैं, एक ही जगह हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। संख्या में जो हम सॉल्व करेंगे, एक ही जगह क्या लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं, 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। तो ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म क्या देखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो ऐसे दो रैखिक समीकरण हो, इसका युग्म जोड़ा। तो क्या देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म मीन्स जोड़ा। और क्या होगा, दो चर रैखिक समीकरण होगा, उसी को बोला जा रहा है। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं, दो समान चर में दो रैखिक समीकरण को दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है या कहते हैं। इसको उदाहरण से देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। युग्म मतलब अभी हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण देखा, उसी का जोड़ा हो तो इसको क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे। जैसे एक मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसके जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, 5x लिख देते हैं, 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। एक हो गया 6x प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, दोनों मिला के इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होता है उसकी प्रक्रिया देखेंगे सारा। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि क्या होती है। दो तरफ हमको पढ़ना है। पहला विलोपन विधि, जिसको क्या करता है, गायब कर दे। इसमें क्या होता है, गायब कर दिया जाता है, या छिपा दिया जाता है। गायब कर दिया जाता है या छिपा दिया जाता है। प्रतिस्थापन विधि में इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी 3 का ए हमारा क्या है, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। इसको देखते हैं, फिर चलिए 3 का ए का सवाल स्टार्ट करते हैं।
3 का ए देखते हैं। 3 का ए में क्या है, समीकरण दिया हुआ है। समीकरण 7x + 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या किया, y बराबर आपका 1/2 दे दिया है, तो क्या लिखेंगे, दिया गया है y बराबर 1/2 और निकालना क्या है, x का मान निकालना है। हमेशा क्या, जो दिया गया है और क्या निकालना है उसको पहले लिख लेते हैं। पहले समीकरण उतारते हैं। 7x + 2y बराबर 22, तो 7 गुने x 2 गुने क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 22, क्योंकि y का मान 1/2 दिया गया है तो 2 2 कट गया, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 22। 7x बराबर क्या हो जाएगा, 22 और प्लस 1 यहाँ पर रह जाएगा क्योंकि एक बार जाएगा, तो 7x = 22 - 1, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 21। 7x बराबर क्या हो गया हमारा, 21 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 21/7 बराबर 3। तो x का मान निकालना था, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3। इसका आंसर 3 हो गया। फिर अगला देखते हैं क्या है, हल कीजिए। 2x + 3y बराबर 7, y + 3 बराबर 0। तो पहले क्या दिया गया, y + 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -3। y बराबर -3 पता चल गया। फिर दूसरा समीकरण सॉल्व करते हैं। 2x + 3y बराबर 7, तो क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं। 2x + 3 गुने -3 बराबर 7, कोष्टक में y बराबर -3 रखने पर, y बराबर -3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस प्लस का गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, -9 बराबर 7। फिर 2x बराबर 7 + 9 हो जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 16। तो x बराबर 16/2 क्या हो जाएगा, 8। x का मान क्या हो गया, 8। तो इसको हमको क्या करना था, हल करना था। x का मान 8 आ गया, तो y का मान -3, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 8, y बराबर -3। इसको हम सत्यापित भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 2x + 3y, इसका मान निकाल लेते हैं। 2 कितना आ गया हमारा, x का मान 8 है और 3 -3, तो 16 - 9 बराबर 7। देखिए 7 है, तो ये हमारा ऐसे सत्यापित हो गया। मान रख के हम सत्यापित कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, 1/x + 5/y बराबर 3 है, तो x बराबर 2 दे दिया है। क्या दिया गया है, x बराबर 2, तो दिया है x बराबर 2। तो जो ऊपर का समीकरण है उसमें हम x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो y का मान निकालना है, तो x है तो 1/2 हो गया, प्लस 5y बराबर 3, तो 5y बराबर 3 - 1/2 हो जाएगा, तो 5y और एलसीएम 6 - 1 हो गया, तो क्या हो गया, 5/y बराबर 5/2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y = क्या जाएगा, 10/5, तो y = 2। y का वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू आ गया। अब इसको हम सत्यापित कर लेते हैं। आपको सत्यापित करना बताया था, बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे x का मान 2 है तो 1/2 हो गया, y का मान क्या आया, 2 आया, तो 5/2 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 6/2 हो जाएगा, तो बराबर 3। देखिए 3 आ रहा है, तो हमारा हमने सही सॉल्व किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न समीकरण को युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से देखिए यहाँ समीकरण दिया हुआ, 2 समीकरण दिया हुआ है। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में क्या करना है, दोनों को हमको बराबर करना होता है। क्या करना होता है, दोनों को बराबर करना होगा। देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, 4y 2y। तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें अगर 2 का गुना करते हैं तो 4y हो जाएगा, तो एक चीज़ विलोपित हो जाएगा। ये नहीं बोला कि इसको विलोपित करना है, कभी कभी बोलता है x को भी करना है y को, और x को बोलेगा तो x को गायब करेंगे, y बोलेगा तो y को। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 में किसका गुना करते हैं, 2, समीकरण 2 में 2 का
गुणा करने पर, समीकरण में 2 का गुणा करने पे, और क्या करते हैं पहले से होता है 3x प्लस 4y बराबर 10, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 4। ये हो गया। अब इसको हम क्या करना है, जोड़ देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। हमने पहला समीकरण लिख लिया 3x प्लस 4y, कहाँ है, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 से, 2 इसमें 2 का गुना किए, 2x में 2 का गुना किए तो 4x हो गया, 2y में 2 का गुना किए 4y हो गया। तो इसको क्या कर लिखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पे क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलता है, घटाना होगा तो चिन्ह बदल जाता है। तो जोड़ रहे तो 7x हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो गया 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7 बराबर 2। x का मान आ गया, तब y का मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, x बराबर 2, क्या लिखते हैं, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, तो ये x बराबर क्या हो गया 3 गुने 2 प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा। तो इसको क्या 6 प्लस 4y बराबर 10, क्या हो जाएगा हमारा 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/4 बराबर 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर x बराबर क्या आ गया 2 और y बराबर 1 आ गया। x बराबर 2 y बराबर 1 आ गया। हमारा पहला 4 का 1 सॉल्व हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 का 2 देखते हैं। देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और ये दिया हुआ है। तो पहले इसको क्या करते हैं, सही करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, देखिए 3x को 9x बनाया जा सकता है, तो इसमें 3 का गुना कर देते हैं। लिखते हैं 1 में 3 का गुना करने पर, 1 में 3 का गुना करने पे, 1 में 3 का गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 15y 12, 9x माइनस 15y 12, और ये ऐसे उतर जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, लिख रहे हैं घटाने पर, क्या होगा घटाने पर चिन्ह उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये कट गया हमारा, ये क्या हो गया माइनस 13y, और ये क्या हो गया 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा। तो y बराबर क्या हो गया 5/13, माइनस 7 में है तो y का मान क्या हो गया माइनस 5/13। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकालना है। तो लिखते हैं y बराबर माइनस 5/13, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x ऐसे ही रह जाएगा, y की जगह माइनस 5/13 लिखेंगे बराबर 4। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 3x, इसलिए x क्या लिख सकते हैं 3x माइनस, और यहाँ पे क्या था देखिए यहाँ पे -5 है, -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गुना करेंगे तो प्लस 25 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 25/13, क्या लिख देते हैं 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 25/13, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 13 चौका 52 प्लस 25/13, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 52 में 25 जोड़ेंगे 7, 77,
52 में 25 से 1 मिनट कुछ मिस्टेक हुआ है। चलिए यहाँ पे क्या है ना कि ये हमने क्या बोला था, ये प्लस होगा, प्लस 25/13 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस करेंगे, माइनस अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 27/13 माइनस करेंगे क्या होगा? 27/13 और आपका 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27/13 और 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 9 कट गया, क्या हो गया? x बराबर 9/13 और y का मान, तो आंसर में क्या लिख सकते हैं? x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, देखिए यहाँ पे ये फंडा समझ लीजिए, -5 प्लस 25 होगा, वही प्लस 25 यहाँ हमको लिखना था बट मैंने -25 से लिख दिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में क्या है? ये समीकरण दिया हुआ और ये समीकरण दिया हुआ, इसमें x और y का मान निकालना है। तो पहले ये समीकरण दिया हो तो इसको हम साधारण समीकरण में बदल देते हैं। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, तो दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y बराबर -1, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस y/3 बराबर 3, तो क्या जाए? 3x माइनस y/3 बराबर 3, तो 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब दोनों क्या करेंगे? हमको x y का मान निकालना। देखिए 3x यहाँ बराबर, यहाँ भी 3x बराबर, तो डायरेक्ट क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9, तो घटा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। चिन्ह बदल जाएगा, तो 5y इक्वल टू -15, 5y इक्वल टू -15, तो y इक्वल टू -15/5, तो -3। y का मान क्या आ गया? -3, y इक्वल टू -3। तो हमको क्या करना है? x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? y का वैल्यू समीकरण में रखते हैं, y बराबर -3 2 में रखने पर किस में रखना है? समीकरण 2 में रखने पर 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3x -3 बराबर 9, 3x प्लस 3 बराबर 9, तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6/3, 3 से कटेगा 2, तो x का मान क्या आ गया? 2, x का मान क्या आ गया? 2, y का मान 3। तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर -3, x बराबर 2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। इसमें क्या है? समीकरण 5x - 7y बराबर 8, 10x प्लस 3y बराबर 33 हो से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। x का विलोपन मतलब x को हमको खत्म करना है। पहले समीकरण लिख लेते हैं। क्या होता है? 5x - 7y बराबर 8, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर 10x प्लस 3y बराबर 33, समीकरण नंबर 2 हो गया। हमको x का विलोपन करना है, x को गायब करना है, मतलब ये 10x है तो इसको 10x करना होगा, करके घटा देंगे तो विलोपित हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस 14y बराबर 16, 10x माइनस 14y बराबर 16। और दूसरे समीकरण को ऐसे लिख लेते हैं 10x प्लस 3y इक्वल टू 33। घटाने पे हमने बोला तो घटाना पड़ेगा, लिखते हैं घटाने पर। तो x हमारा देखिए कट गया, ये क्या हो गया? 17y माइनस 17y, और 16 -33 में 16 घटाएंगे तो -17 आएगा। -33 में 16 घटाते तो -17 आएगा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और 17 भी कट जाएगा एक बार में, तो y बराबर क्या हो गया? 1 आ गया। y बराबर क्या हो गया? 1 आ गया।
अब क्या करते हैं, y का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, x का मान आ जाएगा। लिखते हैं y बराबर एक समीकरण एक में रखने पर, y बराबर एक बराबर समीकरण एक में रखने पर, हमारा समीकरण एक क्या है उसको देख लेते हैं। 5x माइनस 7y बराबर 8, तो y बराबर एक रखा जा रहा है, तो 5x माइनस 7 बराबर 8 हो जाएगा। तो 5x बराबर 8 प्लस 7, 5x बराबर 15, x बराबर 15/5, तो x बराबर 3। तो x और y का मान क्या हो गया, y का मान 1 और x का मान 3 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, y बराबर 1, x बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर। अगला सवाल 7 नंबर में क्या बोल रहा है, 7 नंबर में दो समीकरण दिया है, ax प्लस by बराबर 2, bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त करना है। किसको, हमको y को गैप करना है। तो अगर देखिए यहाँ b है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a नहीं है तो a से गुना कर देंगे, यहाँ पे b नहीं है तो b से गुना कर देंगे, तो y गैप हो जाएगा। हमको y को विलुप्त करना है, तो क्या लिखेंगे, ax प्लस by बराबर 2 समीकरण नंबर 1, bx प्लस ay बराबर 3 समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे, समीकरण एक में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, समीकरण एक में a से तथा समीकरण b में, समीकरण 2 में b से गुना करने पे, a से गुना करते a स्क्वायर x हो जाएगा प्लस aby बराबर 2a, फिर b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर x प्लस aby बराबर 3b। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x प्लस aby बराबर 3 घटाने पे, क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि y को विलुप्त करना है, घटाने पे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो कट गया ये हमारा a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2a माइनस 3b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 होना चाहिए, समीकरण में क्या होना चाहिए, 2, तो समीकरण में 2, यहाँ भी 2 होना चाहिए, 3 नहीं होगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2b, तो यहाँ भी 2 कॉमन लेते हैं, a माइनस b हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं सूत्र में, a प्लस बी a माइनस बी, और 2a माइनस बी, तो a माइनस बी कट गया, a माइनस बी कट गया, तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 2/a प्लस बी। तो हमको क्या करना था, इसमें y को विलुप्त करना था, तो y को हमने विलुप्त कर दिया, और x बराबर 2/a प्लस बी आ गया। ऐसे ही हम x को विलुप्त करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो ये x को हमको विलुप्त करना है, तो क्या होगा, y का मान निकल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर। देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि 2x बराबर 4x प्लस 3y हो तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। y का मान x के पदों में व्यक्त करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, 2xy बराबर 4x प्लस 3y, 2xy बराबर 4x प्लस 3y, तो क्या होगा, 2xy माइनस 3y बराबर 4x हो जाएगा। फिर y हम कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 4x, y कॉमन ले लेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 4x बटा 2x माइनस 3। हमको क्या करना था, y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए, y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए, तो ये हमारा हो गया 2x माइनस 3y, तो y का मान x के बाद पदों में व्यक्त कर हो गया। चलिए अगला सवाल 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में दिया है, हल कीजिए, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई हो तो हल करना है। पहले x प्लस वाई बराबर 8 लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई प्लस 2
बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर -2। तो हम किसको जोड़ रहे हैं? तो डायरेक्ट कट जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 6। तो x बराबर क्या आ गया हमारा? 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 बराबर 3। x का मान 3 आ गया, तो y का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखते हैं। x प्लस वाई बराबर 8, 3 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। x का मान x की जगह हम 3 रख दिए, तो y बराबर क्या हो गया? 8 माइनस 3 बराबर 5। y का मान हमको पता चल गया, x का मान और y का मान हमको पता चल गया। तो आंसर में क्या लिख सकते हैं? आंसर बराबर x बराबर 3, y बराबर 5। हमारा ये सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं 10 नंबर सवाल। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। ये हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है, इसको मान लीजिए डायरेक्ट मान लेते हैं। डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। इसमें क्या करना है? एक्स वाई का मान निकालना है। तो मान लीजिए √2 है, √3, तो √6 कर सकते हैं, इसको भी 6 कर सकते हैं। तो एक में 3 का गुना कर देते हैं, √3 का, और दूसरे में √2 का। 3 का करेंगे तो √6 हो जाएगा, ये भी √6 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं इसको। समीकरण 1 में √3 तथा समीकरण 2 में √2 का गुना करने पर, गुना करने पे क्या √3 का गुना कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? √6x, √3 का गुना √3 में होगा तो 3y हो जाएगा बराबर 0। देखिए √3 का गुना √3 में करेंगे तो √ हट जाएगा। फिर अगला क्या है? इसमें √2 का गुना कर रहे हैं तो √6x हो जाएगा। इसमें √2 का गुना करेंगे तो माइनस √2 का गुना करेंगे तो √16 हो जाएगा। √16 का क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। तो -4y बराबर 0। तो क्या करें? घटाने पर तो घटाया जा रहा है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7y बराबर 0। तो y बराबर क्या हो गया? 0। अगर y बराबर 0 है तो x बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन हम मान रख के देख लेते हैं। y बराबर 0 1 में रखने पर, y बराबर 0 1 में रखने पर √2x प्लस 3y बराबर 0। तो √2x और 3y की जगह 0 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो 0। तो √2x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो x का मान 0, y का मान 0। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर हल कीजिए। और ये क्या है? विलोपन विधि से करना है, तो हम डायरेक्ट मान नहीं रख सकते, तो इसको हम समीकरण में बदल देंगे। देखिए पहला तो समीकरण हमारा 1 नंबर ये है ही, और दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं? यहीं पे कर लेते हैं। x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0। ये क्या होगा? समीकरण नंबर 2। और देखिए 3x है, x है, 8 है y, 3y है, तो इसमें x को 3x बना देंगे। तो क्या लिखते हैं? समीकरण 2 में 3 का गुना करने पर, समीकरण 2 में 3 का गुना करने पे क्या हो जाएगा? समीकरण 3x माइनस 9y बराबर 0। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करते हैं? घटा देते हैं। लिखते हैं 1 और 3 को घटाने पर, 1 और 3 को
घटाने पे। समीकरण 1 और 3 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो एक क्या है 3x माइनस 8y बराबर 3, 3x माइनस 9y बराबर 0। घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पर ये कट गया और ये क्या गया y बराबर 0। क्या गया y बराबर 0 और y बराबर 0 आ गया। तो क्या करते हैं y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण में 1 में रखते हैं 3x माइनस 8y बराबर 3। तो 3x माइनस 8 गुणे 0 बराबर 3। तो 3x बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो काम खत्म इसका। 3x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/3 बराबर 1। तो x का मान क्या आ गया 1। इसको हम सत्यापित करके देख लेते हैं हमारा मान सही आएगा नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक समीकरण उठाते हैं दोनों में से कोई, तो क्या है x माइनस 3y है, तो इसका मान 0 आना चाहिए। x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है 0, तो 1 माइनस 0 बराबर 1 आ गया। चलिए स्टूडेंट इसमें देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था। क्या हो गया, यहाँ 3 आएगा, 0 से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो y का मान क्या हो गया 3, y का वैल्यू 3 हो गया। तो 0 की जगह अब क्या करेंगे हम 3 रख देंगे, y इक्वल टू 3 रखने पे, y इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 होगा तो 3x माइनस 24, 3x माइनस 24 होगा। तो फिर क्या हो जाएगा 3x माइनस 24, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इधर आएगा तो 3 प्लस 24 हो जाएगा 27। तो 3x बराबर 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27/3 बराबर 9। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ सत्यापित करने से पता चल गया कि थोड़ा मिस्टेक है कहीं। चलिए हमारा आंसर क्या होगा x बराबर 9, y बराबर 3। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हल कीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, 2x है 3x है 5y 3y, तो एक में क्या करें 2 का गुना कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पे क्या होगा, 2 का अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाए 4x प्लस 2y इक्वल टू 10। समीकरण नंबर क्या हो गया ये 3 हो गया, समीकरण नंबर 3। और 2 पहले से ही हमारे पास, तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए 4x हो गया 2y, तो दोनों घटा देते हैं। तो लिखते हैं 3 माइनस क्या कर रहे हैं 2, 3 और 2 को माइनस कर रहे हैं, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, तो 4x माइनस 4x 2y बराबर 10 हो जाएगा। 4x 2y 3x प्लस 2y बराबर 8 हो जाएगा। घटा रहे हैं, लिखेंगे घटाने पर, घटा रहे हैं तो क्या लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे चिन्ह अगर बदल गया तो 2y हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 2, x का मान क्या आ गया 2, x का मान 2 आ गया, तो y का मान हम निकाल सकते हैं। तो y का मान क्या करते हैं, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 की समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 क्या होगा समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है 2x प्लस वाई बराबर 5, 2 गुने 2 प्लस वाई बराबर 5, तो 4 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर 5 माइनस 4 1 आ गया, y और ये x का मान 1 हो जाएगा। तो हमारा ये 12 नंबर सॉल्व हो गया। चलिए अगला सवाल 13 पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं 13 नंबर क्या है, ये दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं और समीकरण नंबर 2, और इसमें से xy का मान निकालना है। लिख लेते हैं 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर, एक क्या है x माइनस वाई बराबर
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या लिखा? घटाने पर, इसको घटा दिया जाए। घटाने पर, घटाने से चिन्ह बदल जाता है। घटाने पे क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। चलिए इसको घटाते नहीं, जोड़ देते हैं। छोड़िए, क्यों कठिन करना। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? जोड़ने पर जोड़ा जाता है। अगर जोड़ा जाएगा तो वाई वाई खत्म हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए बी खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो 2x, 2 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, तो x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका किसी एक में मान रख देते हैं, तो x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण किस में रख रहे हैं? एक में रखने पर। किस में रखा जा रहा है? समीकरण एक में। x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण एक क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समीकरण यही है, तो इसमें हम x का मान रख देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, माइनस वाई माइनस ए बी, तो वाई का मान क्या हो गया? ए बी। वाई का मान क्या आ गया? ए बी। तो आंसर में हम लिख सकते हैं, आंसर में x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई बराबर ए बी। तो हमारा प्रश्न 13 सॉल्व हो गया। 14 पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 16 सॉल्व करते हैं। और इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर। इसको हम क्या मानते हैं? समीकरण एक मान लेते हैं, जैसे पहले करते आ रहे हैं। इसका समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2x 4x 3y 6y, क्या है? 2x 4x 3y 6y। तो एक में हम क्या करते हैं? एक में 2 का गुना कर देते हैं। समीकरण एक में क्या कर रहे हैं? 2 का गुना करने पे लिखते हैं डायरेक्ट 4x प्लस 6y बराबर 36। क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y बराबर 36। और समीकरण 2 को भी लिख लेते हैं, 4x प्लस, इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग डिटेल में कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। यहाँ क्या होगा? घटाने पर घटाया जाएगा तो सब कुछ खत्म। इधर 0, इधर क्या हो जाएगा? 19 बचेगा। 0 और 19 कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यह समीकरण असंभव हो गया, और इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः इसका कोई हल नहीं है। अतः इसका कोई हल नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लास्ट और आखिरी। इसके बाद ये क्लास हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तो यहाँ पे भी 2 समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण ये, और इसको 2 रूप में लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 13, करनी में x प्लस करनी में y बराबर 13। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। पहले हम क्या करते हैं? इस रूप में ले आते हैं इसको, जैसे करनी में x प्लस करनी में y बराबर 13 पता है, तो हम करनी में x माइनस करनी में y बराबर 13 अगर ला देंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? करनी में x है, अगर हम देखें यहाँ पे x को x को लिख सकते हैं करनी में x गुने करनी में x, तो करनी में x का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही हम y को लिखेंगे, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? करनी में x का स्क्वायर माइनस करनी में y का स्क्वायर बराबर 13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? करनी में x प्लस करनी में y, करनी में x माइनस करनी में y बराबर 13। करनी में x प्लस करनी में y, करनी x माइनस करनी में y बराबर 13। तो करनी में x प्लस करनी में y का मान 13 है। समीकरण नंबर 2 में हमको पता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट 13 लिख लेते हैं। करनी में x माइनस करनी में y बराबर 13। तो क्या हो जाएगा? करनी में x माइनस करनी में y बराबर 1। समीकरण नंबर 3 हो गया। क्या हो गया? समीकरण नंबर
3। तो अब क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं या जोड़ देते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर यहाँ पे 3, समीकरण नंबर 3 को हम करते करनी में x प्लस करनी में y बराबर 13, करनी में x माइनस करनी में y बराबर 1, कट गया। करनी में x बराबर 14 हो गया। तो करनी में x का मान क्या हो गया, 14/2 मतलब 7। करनी में x का मान हमारा 7 आ गया। तो x इसका स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा। तो करनी में x का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो गया 49। x का मान क्या हो गया 49 आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जोड़ा, जोड़ने पर इसी को अगर घटा दें तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये जगह बाकी है तो यहीं पे पूरा कर लिया। क्या है, फिर क्या करते हैं 2 माइनस 3, 2 और 3 को माइनस करते हैं। समीकरण 2 क्या था, करनी में x माइनस करनी में y बराबर 1, और 3 में क्या है, और ये था करनी में x प्लस 13, 3 क्या था करनी में x माइनस करनी में y बराबर 1, दोनों के क्या घटाने पे, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, बदल गया। तो 2 करनी में y बराबर 12, तो करनी में y बराबर क्या हो गया 6, करनी में y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6। तो क्या करते हैं फिर करनी में y को का स्क्वायर कर देते हैं और 6 का भी स्क्वायर करते हैं तो y बराबर 36। करनी में y का स्क्वायर किया हमने तो 6 का स्क्वायर किया, y बराबर 36। हमारा ये आंसर हो गया। आंसर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 49, y बराबर 36। हमारा ये 3 का a कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में 3 का b सॉल्व करेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको सॉल्व करिए, 2 से 3 बार रिवाइज करिए, आपका बहुत अच्छा से प्रिपेयर हो जाएगा मैथ। और मनोहर रे से कुछ बाहर नहीं आता, अगर इसको आपने सही से सॉल्व कर लिया तो पूरा मैथ पे आपका कमांड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।